हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक और सक्सेस क्यूब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं डीएसएसबी की वैकेंसी आ चुकी है और भाई तैयारी का यही समय है, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी और भी वैकेंसी आनी है बट कुछ वैकेंसियाँ मतलब काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आपकी आ चुकी है। जैसे अभी कुछ सब्जेक्ट्स की आनी है, जैसे कि आप इंग्लिश की बोल लेते हैं और इंग्लिश की बोल लें, संस्कृत की बोल लें, उर्दू की बोल लें, पंजाबी सब्जेक्ट्स की बोल लें, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसी अभी आनी बाकी है। ठीक है, तो हो सकता है अभी आज आ जाए या कल परसों आ जाए वैकेंसी। ठीक है, अब वैकेंसी आई है तो कुछ दिनों में वो भी आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए वरीड नहीं होना है, बट हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, और आज मेरा जो ये वीडियो है वो सिलेबस को लेके मैंने बनाया है, यानी कि मैथ सिलेबस फॉर डीएसएसबी एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर में जो मैथ आता है उसमें क्या क्या सिलेबस होता है उसके बारे में मेरा वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो डीएसएसबी का जो 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल जो है एसएससी की तरह ही होता है, बट समझ लो एसएससी थोड़ा हार्ड लेवल पूछता है, थोड़ा आसान लेवल पूछता है। ठीक है, लेवल थोड़ा कम होता है बट सारे चैप्टर वही आते हैं सिलेबस में, वो सारे चैप्टर हैं जो इसमें है। ठीक है, यानी कि वो उन सभी पीछे जितने भी पेपर हुए हैं, जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, उन सभी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कम ज़्यादा बट पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, देखो सबसे पहला जो चैप्टर आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। और नंबर सिस्टम की अगर बात करें, तो नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, सर्ट सिंथेसिस और बॉड मास, इन 6 चैप्टर से मिलकर आपका क्या बनता है? नंबर सिस्टम बनता है। नंबर सिस्टम कोई एक अकेला चैप्टर नहीं होता, ये 6 चैप्टर का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो डीएसएसबी जो क्वेश्चन पूछता है वो नंबर सिस्टम से ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, ये बेसिक समझ वाले चैप्टर होते हैं, तो इस वजह से जो है डीएसएसबी कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर डालता है जो बिल्कुल ही आसान लेवल के हों, तो वो इन चैप्टर को ज़्यादा टारगेट करता है, क्योंकि ये चैप्टर क्या होते हैं? आसान होते हैं। और क्या बोलते हैं, जो बच्चा पहली बार मैथ पढ़ रहा हो, समझ रहा हो, यानी कि जिसने कभी भी मैथ ना पढ़ी हो, उसके लिए भी ये चैप्टर सीखना और पढ़ना आसान होता है। तो इस वजह से डीएसएसबी जो है पेपर का लेवल कुछ आसान कुछ टफ थोड़ा सा रखता है। ठीक है, तो जो आसान लेवल का पेपर होता है वो यहीं से आपका कवर हो जाता है, यानी कि आपके जो 10 मार्क्स 50% जो पेपर बन जाता है ना, वो यहीं से बन जाता है। 20 मार्क्स में 10 मार्क्स का पेपर जो है ना आपका इन 3 चैप्टर से बन जाता है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारों और मेरी बहनों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, देखो दोस्तों, ये ज़रूर करना है आपको। ठीक है, ये 3 चैप्टर जो है आपको ज़रूर आने ही चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो ये वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से हर बार डीएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ये नहीं बता सकते कि किससे पूछा जाएगा, कभी एरिया से पूछ लेता है, कभी वॉल्यूम से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता, बहुत आसान फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर्मूले पे बिल्कुल सीधा उठा के फॉर्मूला ही दे देता है कई बार तो मेंसुरेशन में, ये भी देखा गया है। ठीक है, तो अब देखो, उसके बाद देखो ये वाले चैप्टर हो गए, मेंसुरेशन हो गया, और आपका अलजेब्रा से कई बार क्वेश्चन, देखो एज से क्वेश्चन पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है हर बार। एज जो है आपका, अगर डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एग्जाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एज से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसी तरीके से अलजेब्रा भी कई बार देखने को मिलता है, कई बार देखने को नहीं मिलता है। अलजेब्रा की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अलजेब्रा से अब आ जाओ, बाकी ये सारे चैप्टर आ जाते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI। ठीक है, CI SI से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, ज्योमेट्री से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सिंपल। ठीक है, मतलब कहने के लिए, नाम के लिए ये चैप्टर डाल रखे हैं, बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं पूरा का पूरा अगर एग्जाम का एनालिसिस करा मैंने और मैं देखता हूँ, तो जो डीएसएसबी का एग्जाम होता है वो मैथ का बहुत ईजी होता है। आप अगर थोड़ी सी भी समझ बना लोगे तो आप 20 में से 20 मार्क्स लेके आओगे, इस चीज़ की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 10 मार्क्स यहीं से कवर हो जाएंगे, और भाई 1 मार्क्स इसमें से आना ही आना है, 1 मार्क्स इसमें से आना ही आना है। ठीक है, और 1 मार्क्स इसमें से आना ही आना है। ठीक है, तो ये 13 मार्क्स यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद भाई अब देखो, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे 2 मार्क्स का ये देगा, इन दोनों में से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और फिर उसके बाद इनमें से 1 2 3 4 5
इन 5 चैप्टर में से कुछ भी 5 मार्क्स का बना देगा वो, ठीक है। एक मार्क्स के हो सकता है 5 चैप्टर डाल दे, एक मार्क्स के क्वेश्चन हो सकता है 5 चैप्टर में से डाल दे, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी एक चैप्टर को हटा दे और किसी एक चैप्टर को में से 2 क्वेश्चन दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका DSSB का पेपर 1 का सिलेबस। तो इसको राइट डाउन कर लो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है हम अपने सिलेबस की जो मतलब अपनी जो तैयारी करेंगे DSSB की, अपना जो प्रिपरेशन करेंगे वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम करेंगे और नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है ना नंबर सिस्टम का ही होगा, और इसमें ये 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि आप जानते हो कि भाई मैंने थोड़ा सा पार्ट जो है सिंप्लीफिकेशन का मैं करवा चुका हूँ, अभी और भी आएगा सिंप्लीफिकेशन, बट मैं अभी जो है नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है, 2nd क्लास से। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, यही है सिलेबस DSSB का पेपर 1 का। तो प्लीज़ 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 जागरूक हो जाइए और अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो लॉकडाउन का टाइम है, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई काम है नहीं लोगों के पास। तो लेने की बात यह है, अब वैकेंसी आ गई है तो लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें उन सबसे आगे रहना है, ठीक है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आगे रहेंगे। अगर हम डिले करेंगे तो भाई हम पीछे 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 और पीछे होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम रेस में उतनी ही पीछे हो जाएंगे, ठीक है, समझे बात को। तो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज मैं नंबर सिस्टम का एक चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करवा दूंगा, और फिर प्रॉपरली आपकी रेगुलरली क्लास चलती हुई चली जाएगी, ठीक है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे लाइव आना है, और लाइव आने के लिए जो है ना मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होगा। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए, ठीक है। और 1 हफ्ते में मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे पास हो भी गए हैं, ठीक है। बट जो लोग भी अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आगे लोगों को शेयर कर दें, ताकि उनकी मैथ्स की प्रिपरेशन और रीजनिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। मैथ्स का सिलेबस आज मैंने बता दिया है, जिस दिन रीजनिंग पढ़ाने आऊँगा उस दिन रीजनिंग का सिलेबस बता दूँगा। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।